कि अपनी जो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है और बड़े ही मन से वो पति की उसने सेवा की। और तपस्या पूर्ण होने के बाद कदम मुनि अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न होते हैं। देवी, तुमने मेरी इतनी तपस्या की, इतनी मेरी सेवा की है, और तुमने अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, और अपनी पत्नी के सुख के लिए तो कदम मुनि जी अपनी पत्नी के सुख के लिए आयोजन करते हैं। तो अपनी योग सिद्धि से एक विमान प्रकट करते हैं, और ये जो विमान है अपनी पत्नी को सुख देने के लिए उन्होंने जो विमान प्रकट किया, वो विमान कोई साधारण विमान नहीं था जैसे विमान आजकल देखते हैं। ये विमान था एक, जैसे एक शहर होता है, एक बहुत बड़ा महल भी नहीं, महल से भी बड़ा। उस विमान के अंदर झरने हैं, उस विमान के अंदर तालाब हैं, और मल्टी स्टोरी विमान। और वो विमान भी ऐसा है कि उसके अंदर छहों ऋतुएं हैं, शीश ग्रीष्म बसंत वर्षा पतझड़ हेमंत। ये जो छह ऋतुएं हैं उस विमान के अंदर जब चाहे वो उस हिसाब से वो ऋतुएं प्रकट करता था वो विमान। और विमान इतना उसमें ऐश्वर्य था कि वहां की जो दहलीज थी, जो देहलियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, देहलियां मूंगे की थी, और जो फर्श थे वो पन्ने के बने हुए थे। और जो विमान में किवाड़ लगे हुए थे वो हीरे के किवाड़ लगे हुए थे। और वो विमान जो है वो इच्छा अनुसार कहीं पर भी आ जा सकता था। विमान में ये नहीं था कि वो आ, उसको कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म, इच्छा के अनुसार विमान चलता था। अब जब विमान प्रकट हुआ तो कदम मुनि जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि देवी, तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरोवर तैयार किया है। तुम उस सरोवर में जाकर, बिंदु सरोवर, तुम उस सरोवर में जाकर स्नान करो। तो जब देवहूति सरोवर में जाती है तो वहां पर क्या देखती है कि वहां पर ऑलरेडी उस सरोवर के अंदर 1000 किशोरी कन्याएं वहां पर थी। और जब उन्होंने देवहूति को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, बोलती, देवी, हम आपकी सेवा में हैं, हम आपकी दासियां हैं। तो उन्होंने देवहूति को तरह तरह के जो आ, तेल हैं, सुगंधित तेल, मसाले, जो भी सामग्री वगैरह लेकर उसको स्नान करवाती हैं वो देवी। और वो कन्याओं ने उनको उस सुगंधित मिश्रण से उसको उनको स्नान वगैरह करवाया, उनके वस्त्र आभूषण श्रृंगार वगैरह वो पहनाए। तो देवहूति का जो रूप है वो वैसे ही जैसे वो जब आ, शत्रुपा और शंभुमुनि अपनी पुत्री को लेके आए थे कदम मुनि के पास, क्योंकि राजकुमारी थी। तो वही राजकुमारी का ऐश्वर्य और उनके सामने जब कदम मुनि के सामने आती है, देखिए ये इसमें कदम मुनि जो कर रहे हैं कि एक विवाहित जीवन में पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी को हर एक तरह का सुख प्रदान किया जाए। ये स्वाभाविक है कि जिस पिछले सप्ताह भी मैंने ये बताया था कि स्वाभाविक है कि हर एक पत्नी चाहती है कि उसके पास अच्छा घर हो, उसको पति का प्रेम मिले, उसको बच्चों का प्रेम मिले, धन संपत्ति, रसोई, उसमें जो भी, तो सब व्यवस्था, ये एक पति का कर्तव्य है। वो बात अलग है कि कभी कुछ असमर्थ हो पति, तो उसमें जो पत्नी का सहयोग वहां पर होता है कि मेरा पति असमर्थ है, तो ये गृहस्थ धर्म का नियम है। तो यहाँ पर जो कर्दम मुनि है बहुत समर्थ हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी के सुख के लिए दीर्घ काल उन्होंने रति सुख, और अपने आप को 9 विभागों में विभाजित कर लिया। 9 विभागों में विभाजित कर कर उसको रति सुख प्रदान किया अपनी पत्नी को। और उसके गर्भ में से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। वो जो 9 कन्याएं हैं, कला, अनुसुया, श्रद्धा, हबिबु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। अब यहाँ पर ये जो जितना भी विहार वहां पर
जो उस विमान में कदम मुनि और देवहूति जब ब्रह्मांड में अलग अलग जो ग्रहों में वो विचरण करते हैं, और वहां पर उन्होंने आ, इतना दीर्घ काल तक, काफी समय उन्होंने उसको जो जो अपना रति सुख प्राप्त किया, मगर इतना सुख लंबा समय, कहते हैं कि एक मुहूर्त की तरह निकल गया। 8 मुहूर्त होते हैं, 4 दिन में, 4 मुहूर्त दिन में, 4 मुहूर्त रात को, चौगड़िया कहते हैं इसको। 4 मुहूर्त दिन में, 4 मुहूर्त रात में, मगर जो सुख है इतना, उन्होंने वर्षों वर्षों सुख किया, हजारों वर्षों सुख प्राप्त किया, मगर वो जो सुख की घड़ी है, भागवत कहती है कि वो सुख की घड़ी इस तरह निकल गई जैसे एक मुहूर्त निकलता है। हमको अपने ससुर की बात याद आती है। वो एक बात हमको कहते थे, बोलते जो सुख होता है, सुख प्राप्त करना होता है तो बहुत कष्ट करना पड़ता है सुख को प्राप्त करने के लिए। और सुख की घड़ी जो होती घोड़े की तरह भाग जाती है, और जो दुख होता है वो घोड़े की तरह आता है, और दुख जो है वो कछुए की चाल से जाता है। तो संसार में जो व्यक्ति के पास सुख है, सुख इतनी जल्दी निकल जाता है कि उसका समय का पता नहीं लगता। अब उनके 9 कन्याएं हुई यहां पर, वो अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। देवहूति, यहां पर देवहूति की चिंता व्यक्त शुरू हो जाती है। वो अपने पति को कहती है कि हे देव, हमारी 9 कन्याएं हैं, अब इनके विवाह करना पड़ेगा, और हमने तो अपना जीवन जो है भोग में निकाल दिया, हमें बहुत समय भोग में निकाल दिया है। देवाहुति यहां पर पश्चाताप कर रही है। यहाँ पर भागवत में, एक सेकंड, इसको वो कह रही है, नेह यत्कर्म धर्माय न विराग्य कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन भी मृतो ही सहा। देवहूति कहती है कि संसार में जिस पुरुष के कर्मों में ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग उत्पन्न होता है, ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी ही मुर्दे के समान है। और साथ में देवहूति ये कहती है, साहम भवतो नून वैतम मायाम दृढ़। देवहूति कहती है कि अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, देवहूति कह रही है। देवहूति यहाँ पर कह रही है, वो कह रही है कि मैं माया से ठगी गई, अरे मैंने तो भोग में ही समय बहुत व्यतीत कर दिया है, हमारा समय भोग में चला गया। मेरा पति इतना समक्ष है, इतना मेरा पति जिसके पास इतनी शक्ति है, जो जो एक प्लेनेट की तरह जो विमान को तैयार कर दिया इतने अपनी शक्ति से। अरे इतने शक्तिशाली, जिसके पास इतनी अध्यात्म अनुभूतियां हैं, जिसके पास इतनी इतना इतना बड़ी शक्तिशाली पति के होते हुए मैंने अपने पति से क्या मांगा? भोग मांगा, और भोग में मैंने अपने समय जो है वो व्यर्थ कर दिया। भागवत में कहते हैं, कामस नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित जावता जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्य कर्मणि। जो मनुष्य जीवन है वो इंद्रिय प्राप्ति के लिए नहीं है। जो जितनी भी योनियां, 84 लाख योनियां, वो सब भोग योनियां है। मगर मनुष्य योनि जो है वो भोग योनि नहीं है, वो योग योनि है। योग का अर्थ है मिलना, भगवान के साथ मिलाना। तो इस जन्म में इंद्रियों भोग का जो है वो ठीक है, इन जो जीवन मिला है उसमें आपको खाएंगे भी, सोएंगे भी, संभोग भी है, अपने आप को बचाना ये भी सब, आहार निद्रा भय मैथुन चा, ये इंद्रियां हैं तो इनका भी थोड़ा सा इनका संतुष्टि करना पड़ता है। परंतु जो मेन काम है, काम इसने इंद्रिय प्राप्त हो, ये तो साइड है, उसका साइड जैसे एक बाय प्रोडक्ट है, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा सा कर लो। बाकी जो मेन गोल है, जीवन से तत्व जिज्ञासा,
जीवन का उद्देश्य की तत्व क्या है, भगवान क्या कोई है, क्या कोई ये लोग जो निराकार बोलते हैं निराकार, या जो भगवान की कोई शक्ल अकल नहीं है, क्या भगवान है तो है कौन, मैं हम इस जीवन में क्यों इतना तड़प रहे हैं, जीव से तत्व जिज्ञासा, यही उसका अर्थ होना चाहिए। इसीलिए चतुर्वर्णन में सिस्टम गुण कर्म विभाग से, चार वर्ण और चार आश्रम जो भगवान ने बनाए हैं, उसका मेन जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, भगवान विष्णु की प्राप्ति है। धर्मस्य अपवर्गस्य, मेन उद्देश्य जो धर्म का है, ना अर्थोर्थे कल्पते, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए धर्म का। साधारणतः लोग जाते हैं भगवान के पास, जाते हैं जब कोई कष्ट आ जाता है, कोई लाभ हानि हो जाता है। लाभ हानि तो संसार में बना है, ये आता रहेगा जाता रहेगा। मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख, आगमा पायन नित्य सांशिक सुभाग। सुख और दुख जो है वो हमारी जो इंद्रियों से, हमारे स्पर्श से, मात्र से हो जाता है, तो वो आएगा और चले जाएगा। कोई आपका पैसा खा जाएगा, ये 2 दिन आपको दुख होगा, तीसरे दिन आपको उसको भूलना पड़ेगा। कोई आदमी आएगा, आपको कोई बुरी बात कह देगा, उस समय मन बहुत कष्ट होगा, मगर 2 दिन बाद भूल जाएगा, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसका उद्देश्य जो है भगवान की प्राप्ति है। धर्म सृष्टि विश्व विश्व से न कथा सुया, न उत्पाद शमे भी केवलम। जो धर्म है वो केवल विश्वक सेना, भगवान की प्राप्ति ने कथा, कभी भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, रति नहीं हुई, श्रम भी केवल, तो केवल वो टाइम वेस्ट है। और यहाँ पर देवहूति अपने पति को, यहाँ पर वो दीनहीन, वो मान रही है कि मैंने तो भोग में जीवन व्यतीत कर दिया, मगर जब देवहूति अपने पति को कह रही है, और उसी समय देवहूति तो एक बहुत साध्वी थी, उस जब वो स्वयंभव मनु जब लेके आए अपनी पुत्री को, स्वयंभव मनु और शत्रुघ्न जब लेके आए कदम मुनि को, देवहूति ने अपने कदम मुनि के विषय में नारद जी के मुखारबिंद से सुना था कि कदम मुनि जी कितने महान हैं। उनकी योग्यता सुनने से ही उसने ठान लिया था कि मेरे को ऐसा ही पति चाहिए, मेरे को ऐसा पति नहीं चाहिए जो कि कोई संसार का ऐश्वर्य जिसके पास हो, धन संपत्ति नाम भैभव, ये वैसा पति नहीं चाहिए। मेरे को तो ऐसा पति चाहिए जो भगवान में पूरी, जिसके पास भगवान की पूरी अनुभूति हो। और देवहूति पहले से ही दीन ही बहुत विनम्र है, उसने बहुत बड़ी लगन से अपनी जो पतिव्रता धर्म उसका पालन किया है, अहंकार रहित है। और देवहूति के गर्भ में जो भगवान आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं कि उसमें पूरी क्वालिटीज है देवहूति के। अब भगवान कपिल मुनि देवहूति के गर्भ में आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि भगवान ऐसे थोड़ी कहीं प्रकट हो जाएंगे। हमारे तो मन में भी भगवान नहीं आते, हमारी तो सोच में भी भगवान नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है बंजर है। बंजर कहते हैं ना, बैरन लैंड, जहां पर बंजर रेतली बिल्कुल बंजर पत्थर जैसी जमीन है, वहां पर पौधा नहीं उगता। जब तक उस जमीन को, उस भूमि को आप नरम नहीं कर लेते, इसीलिए आप देखते हैं ना, जब ये खेत में क्या होता है कि किसान क्या करता है, किसान अपनी पहले फसल काट लेता है, फसल काटने के बाद सब कुछ उसको उसको खेत को जोता है। जोता के आजकल तो वो जो भी वो लगाते हैं, मशीनें वगैरह लगा कर, ट्रैक्टर वगैरह लगा कर खींचते हैं। तो आप देखोगे ऐसे पंजे सा बना, हल बना होता है ना, हल से उसको जमीन को खोदते हैं, खोदते गहरा गहरा खोदते हैं उस जमीन को, जमीन नरम हो जाए, उसको पानी दिया जाता है, नरम की जाती है जमीन, नरम की जाती है। तो जब नरम होती है जमीन, उसमें से फिर फसल है जो उगती है। बंजर जमीन में फसल नहीं उग सकती। बंजर जमीन में आप जितना मर्जी बीज डाल लो, जितना मर्जी पानी डाल लो, बंजर जमीन को आपको पहले उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा।
और यहाँ पर देवहूति का जो जो देवहूति जो है वो अहंकारहीन है। तो यहां पर सबसे पहले देवहूति जब जब अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है, यही एक क्वालिटी है जो भगवान, इसीलिए उसके मन में क्या, उसके उसके गर्भ से प्रकट हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे मन में नहीं आते। इसका आप समझ लीजिए कि हमारे को पहले अपना मन जो है वो हमारा बंजर है। कई बार लोग कहते हैं जी हम नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात क्या है कि उसमें हमको कुछ कुछ उसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। प्रभाव इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, बंजर जमीन है। दीनहीन बनकर तृणादपि सुनिचेन तरुपि सहिष्णा अमानि न मान दे कितनी है सदा हरि। तृणादपि सुनिचेन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक तरीका बताया अपने अपने जो जो मन है, अपना बंजर मन जो है उसको सॉफ्ट कैसे करना है। विनम्र बनकर, विनम्र बनकर जिस तरह घास का तिनका होता है, घास के तिनके ऊपर पांव रखो तो घास का तिनका वापिस खड़ा हो जाता है। परंतु सूखा हुआ घास का तिनका होता है, उसके ऊपर आप जैसे मर्जी उसको मारो, तो सूखा तिनका इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, मगर वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। तृणादापि सुनिचन तरुरूपी सहिष्णु, जो वृक्ष है उसकी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। लोग हमको कोई दुख दे जाएंगे, आपको आपको बुरा भला कहते हैं, मगर आप देखिए जो पेड़ है वही पेड़ की लकड़ है, उसी लकड़ को जो काटने वाला कुल्हाड़ी में लगाकर उसको काट देता है, मगर वो वृक्ष है रिएक्शन नहीं देता। वो धूप है, वृक्ष जो धूप है, आंधी है, तूफान है, सबको सहता है, फिर भी छाया देता है, फिर भी फल देता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जिसको नाम लेना है, जिसको जिसको अपना मन जो है चेतो दर्पण मार्जनम, इसको करना, चित्त को पहले दर्पण, चित्त को साफ करना पड़ेगा। जो नाम है भगवान श्री कृष्ण का, ये बंजर जमीन है। जब बंजर जमीन को मन जो इतना बंजर, इतना कठोर हुआ है, उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। उसकी क्वालिटीज हम बार बार कहते हैं अपने, कि हर रोज प्लीज कृपा करके गीता का पाठ रोज करिए। हम जरूर कर गीता को रोज पढ़िए, नित्य रोज पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गीता एक ऐसा शास्त्र है जो आपका मन को ठीक कर देता है। गीता के निर्देश जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा, अरे यहाँ पर भगवान ने 15 लिखा है, निर्माण मोहा जिस संग दोष अध्यात्म विनित कामा। अरे भगवान ने कहा है कि निर्माण मोहा, निर्माण, अपना मान की इच्छा नहीं करने, निर्माण मोहा, मोह को त्यागना है, निर्माण मोहा संग दोषा, संग दोष, दोष संग से दूर रहना है। निर्माण मोहा जिस संग दोषा अध्यात्म विनित कामा, अध्यात्म करते हुए, काम वासनाओं से निवृत्त होते हुए भगवान की, भगवान को भजन करना है, भगवान का नाम चिंतन, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की आराधना करनी है। तो जब हम उस श्लोक को अपने तरफ देखते हैं, अरे मेरे में तो बहुत कमियां हैं अभी, मेरे में तो पूरा मान भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, मेरे में मोह भी है, मेरे में ये भी है। तो उस गीता को रोज पढ़ते पढ़ते हमको याद आता है कि अरे हम तो बहुत दूर हैं अभी भक्ति से। तो जब इस तरह हम अपने आप का पश्चाताप करते हैं तो यही शुद्धता का कारण बन जाता है। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसका भले मन कठोर है, इसमें भले 100 गुण, 100 इसमें अवगुण है, मगर भगवान का उसमें एक गुण है कि वो हर रोज नित्य पाठ, मेरा गीता का पाठ करता है, रोज मेरा नाम जप करने की चेष्टा कर रहा है ये मेरा भक्त। ठीक है इसमें हजारों दोष हैं, मगर कभी एक गुण आ जाए, एक लगन आ जाए मन में, लगन ये है कि मैं नित्य गीता का पाठ करूंगा, नित्य भागवत पढ़ूंगा, रामायण, नित्य भागवत रामायण चैतन्य चरितमृता पढ़ता हुआ भगवान का नाम सीताराम सीताराम, राधे श्याम भक्ति भाव से लेते लेते जब करते हैं तो भगवान श्री
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो चित्त का दर्पण है वो साफ हो जाता है। उससे महादावाग्नि निवारण, उससे एक संसार के जो जो यहाँ पर हमको दुख है, तरह तरह के दुख आपको हमको घेरते हैं, तरह तरह की वस्तुएं हमको आपके प्राणी आके दुख देते हैं, तो वो जो दुख होते हैं उनसे छूट जाता है व्यक्ति। छूटने का अर्थ है उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। वो हैं, होंगे, रहेंगे, आपको आएगा, कोई गाली दे जाएगा आपको, उसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई भक्ति कर रहा है तो लोग गाली नहीं देंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं आपसे कोई हेरा फेरी नहीं करेगा। आपको कोई धन संपत्ति ले जाएगा, आपको कुछ कुछ और कष्ट दे देगा, मगर नाम का जो भगवान की भक्ति का जो प्रभाव है वो ये होता है कि उससे जो भक्त है, क्योंकि उससे आश्रय केवल श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण है, तो उनके चरणों में रहते हुए उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। और आनंदावधि भगवान की भक्ति करते देवहूति जो है बहुत प्रसन्न है अपने पति के संग, इसीलिए वो यहाँ पर देवहूति जो है उसको वो यहाँ पर एक जैसे को मिस करता, अरे मैंने क्या किया, मैंने अपने भोग विलास में जीवन व्यतीत कर दिया, मेरे पति इतने शक्तिशाली थे, और उनका जो जो अध्यात्म का आनंद है, जो भगवान श्री वसुदेव श्री कृष्ण की जो भक्ति का आनंद है, अरे मैं उससे वंचित हो गई हूं, अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आनंदावधि वदनम प्रतिपदम, भगवान की भक्ति का ऐसा आनंद है कि पग 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 में, जैसे हम एक एक पग लेते हैं तो पग पग में एक प्रतिपदम, एक भी पग आगे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हमारा पग भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो उसका आनंद है, उसका पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूरा अमृत, ये नहीं कि थोड़ा अमृत, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो अमृत है वो उसका स्वाद आना लग जाता है। और किस किस को स्वाद आता है, ये नहीं है कि केवल जो जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं सर्व आत्म संपन्न, जो भी मर्जी हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है कि भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं, तुम कम कर रहे हो दे या वो ज्यादा है, जैसे भी सब सब सबको परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। मगर हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, श्री चैतन्य महा एतादृश तब कृपा भगवान दुर्दैवम मिहाज मिहाजनी ना अनुरागा, अरे मेरा इतना दुर्भाग्य है कि हम हमारा अनुराग नहीं है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। देवहूति यहाँ पर अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, पश्चाताप कर रही है, मगर हम इतने मूर्ख लोग हैं कि हमको पश्चाताप, कोई पश्चाताप नहीं है। कोई हमको कह दे कि तुम नाम जप करो, अरे नाम जप ठीक है ना, 16 माला की बोला हुआ है, अरे 16 माला तो हाँ, स्वामी प्रभुपाद जी ने वैसे ही बोल दिया था, ठीक है थोड़ा बहुत तो करो, मगर भगवान की नाम जप करने में हमारी हमारी रुचि नहीं है। तो देवहूति का मन जो है, तो रुचि पैदा करने से, बंजर जमीन को निकालने से, हमको कुछ और करने से नहीं मिलेगा भगवान का आनंद। तो यहाँ पर जो देवहूति है वो पश्चाताप कर रही है, और कर्दम मुनि वहां पर उसको ढाढ़स बना रहे हैं। कर्दम मुनि कहते देवी तुम खेद मत करो, तुम खेद ना करो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे तुम्हारे गर्भ में आ रहे हैं। जो 9 कन्याएं थी, 9 कन्याओं को 9 ऋषियों में दे दिया गया। जो 9 कन्याएं थी, 9 कन्याएं को, कला को मरीचि को दे दिया, अनुसूया को अत्रि मुनि को दे दिया, श्रद्धा को अंगिरा को दे दिया, हरबु को पुलस्त्य को दे दिया, गति को पुला मुनि को दे दिया, क्रिया को क्रतु मुनि को दे दिया, ख्याति को भृगु को, अरुंधति को विशिष्ट को दे दिया, और शांति को अथर्वा ऋषि जी को दे दिया। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया, और करने के बाद अब यहाँ पर वो जब जब पश्चाताप कर रही है भोग विलास करने के बाद, अरे इतना भी भोग विलास कर लिया हमने, तो उस समय कदम मुनि जी ढाढ़स, अरे देवी तुम क्यों खेद कर रहे हो, क्योंकि यहां पर जो कदम मुनि ने देवहूति का जो ये जो जो विवाहित जीवन है उसका धर्म पालन किया, उसमें लाइसेंस है पति पत्नी को। हाँ, कभी पत्नी पति किसी पराई पत्नी औरत को, या पत्नी किसी पराई मर्द को देखे तो वहां वो वहां घोर अपराध है, वो घोर
अपराध पाप है, अपराध नहीं पाप है। उससे तो नरक प्राप्ति होती है। पति पत्नी संबंध में कोई नरक की प्राप्ति नहीं, उसमें तो ये ये जो है एक पति पत्नी का जो संबंध है, इसीलिए विवाह विवाह संस्कार होता है। कदम और कदम मुनि जी कहते हैं कि देवी, तुम्हारे गर्भ से भगवान श्री कृष्ण कपिल मुनि के अवतार में प्रकट होंगे। तो अब यहां पर एक बात बहुत बढ़िया देखने वाली है कि कपिल मुनि जैसे कर्दम मुनि जैसे महान ऋषि, जिन्होंने मल्टी स्टोरी विमान तैयार कर कर ब्रह्मांड में अपनी पत्नी के साथ उन्होंने रति सुख लिया और 9 कन्याएं उनके पैदा हुई, ऐसे ऐसे जो बड़े ऋषि मुनि हैं, हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। यहां तक दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य बहुत शक्तिशाली, भगवान श्री राम के जो गुरु वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, मगर इन ऋषि मुनियों ने, हमारे सप्त ऋषियों ने, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, कश्यप मुनि, गौतम मुनि, भारद्वाज मुनि, अत्र मुनि, जगदाग्नि मुनि, हमारे 12 जो हैं महाजन हैं, स्वयंवर, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो मुनि, प्रहलाद, जनको, विष्णु, बलिर, वैयार के स्वयं, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, कभी उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं बोला। मगर कल युग में इतना पखंड बढ़ गया है। आजकल कोई छोटा मोटा गुरु, कोई कोई एक गुरु है, वो बोलते जी वो जा रहा था, वो किसी गरीब के घर गया, उसने रोटी पकड़ा, उसको ऐसे दबाया तो उसमें से वो अमीर की रोटी को दबाया तो उसमें से खून निकल आया, और उसने गरीब की रोटी को ऐसे करके दबाया, उसमें से घी निकल आया। तो बोलता ये अमीर का ये पाप का अन्न है, ये उसका अन्न है। तो ये चमत्कार किया गुरुजी ने, और गुरुजी ने दातुन डाली कहीं पर, किसी जगह पर उनका वो जो कोई चेला वेला था, उसको प्यास लगी, दातुन डाली, दातुन में से पानी का झरना निकल आया, और चेले की प्यास बुझ गई। और वहां से कोई पत्थर गिर रहा था, गुरुजी ने हाथ किया और उस पत्थर को रोक लिया, और बस उस गुरुजी को लोगों ने भगवान बना दिया। कितनी खेद की बात है। और गुरुजी भी ऐसे हैं, बोलते हैं विष्णु विष्णु को क्या करना है, छोड़ो विष्णु को, मेरी बात मानो जो मैं कहता हूं। हमारे जो जब से सृष्टि बनी है, तब से भगवान तो केवल एक ही है, विष्णु, और कोई भगवान है ही नहीं। वही श्री कृष्ण जो है, कृष्ण अवतारी है, श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी ने पहले ही श्लोक में लिखा अपनी डायरी में, संगीता, ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी की जो डायरी है, उन्होंने पहला ही श्लोक लिखा, ईश्वर परम कृष्ण। जो ईश्वर है, कंट्रोलर है, वो तो परम कृष्ण ही है, परम ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर भगवान का नाम नहीं है। कोई जो पत्नी है वो अपने घर को कंट्रोल कर रही है, वो घर की ईश्वर है। पति कर रहा है तो वो ईश्वर है। कोई कंट्री को चला रहा है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि को चला रहे हैं या बना रहे हैं जो भी। मगर परम से परम ईश्वर जो है, वो तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण। कई बार जल्दी में लोग कह देते हैं परमेश्वर, परमेश्वर कर रहा है सब कुछ, परमेश्वर कर रहा है सब कुछ। परमेश्वर का अर्थ शॉर्ट में जो हो जाता है परम ईश्वर, इसको इकट्ठा कर दो ना तो इसका अर्थ आता है परमेश्वर। परम, परमेश्वर, परम ईश्वर कृष्ण, कृष्ण सत चित आनंद। सचिदानंद आपने सुना होगा वर्ड, अद्वैतवादी इसको उच्चारण करते हैं ज्यादा, सचिदानंद। सचिदानंद तो सचिदानंद स्वरूप आया, वो केवल श्री कृष्ण है। सत चित और आनंद, इसका अर्थ है वो सत्य है, सत्य सनातन है, और वो चित वस्तु है। सत चित, चित वस्तु है वो, चित, चित का अर्थ है चेतन है वो। भगवान श्री कृष्ण चेतन है, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। जैसे हमारा टेबल है, हमारा, हमारे कुछ चेयर्स हैं, या कुछ भी जो भी कुछ, ये जड़ वस्तु है।
मगर चेतन वस्तु, चित्त मीन चेतन, जिसमें चेतना है, जिसमें कॉन्शियसनेस है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर तो केवल कृष्ण है, और वही श्री कृष्ण सत्य है, वही श्री कृष्ण चेतन है, और वही श्री कृष्ण आनंदमय है, सत्य चित आनंद। उसके बाद कहते हैं अनादिर आदिर गोविंदा, उसका कोई भी उस वो कहीं से नहीं निकले। भगवान श्री कृष्ण है, उनका कोई आधार नहीं है, हर एक वस्तु का आधार है। हमारे पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, करते 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 ब्रह्मा तक पहुंच जाओ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नारायण ने की है, और नारायण जो है भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार हैं। हम कई बार उसमें हम नहीं जाएंगे उस डिटेल में। जो क्षीरो दक्षाई विष्णु, कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, तीन विष्णु जो होते हैं, वो किस तरह बलराम जी से निकलते हैं, और बलराम जी जो हैं श्री कृष्ण के वो फर्स्ट एक्सपेंशन है। श्री कृष्ण जो अवतारी हैं, विष्णु जो अवतार हैं, रामादि मूर्तियेषु कला नियमं तिष्ठे, नाना अवतारम क्रोध भुवनेषु किंतु, कृष्ण स्वयं परम पुमान जो गोविंदम आदि पुरुषम तमम बजामे। ब्रह्मा जी कहते गोविंद आदि पुरुषम, उससे वो आदि हैं, उनसे पुराना और कोई नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम, वो पुरुष है, वो निराकार नहीं है, जैसे मायावादी लोग कहते हैं। कर्दम मुनि जी ने विमान प्रकट कर दिया, मगर उन्होंने अपने आप को, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। आजकल गुरुओं का धंधा बहुत चलता है, इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा। विश्वामित्र मुनि ने त्रिशंकु के लिए स्वर्ग की तैयारी कर दी। त्रिशंकु राजा था, और अपने शरीर से बहुत उसको प्रेम था, और वो स्वर्ग में भी जाना चाहता था। सब स्वर्ग सुख यही था, बोलता मृत्यु के बाद यहाँ पर छोड़ना तो पड़ेगा एक तो एक दिन ये राज। अब हमको स्वर्ग के सुख की कामना है, हम इसी शरीर में स्वर्ग जाना चाहते हैं। विशिष्ट मुनि को कहता है, हे ऋषि, आप बहुत ही समक्ष हैं, मेरे को इसी शरीर में आप स्वर्ग भेज दो। विशिष्ट मुनि कहते, ये प्रकृति प्रकृति के नियम के उल्लंघन है। जैसे जो जीव जल में रहते हैं वो जल में रहते हैं, जो स्थल में रहते हैं वो स्थल में रहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं उनका सबका अपना अपना नियम है। इस तरह जो पृथ्वी पे रहने वाले जो लोग हैं, उनको ये देहदार, ये देह दी जाती है जो मनुष्य की देह है। और जो स्वर्ग में रहते हैं उनको जो है, जो जो देवताओं की देह मिली जाती है, वो देह में और ये मनुष्य की देह में जमीन आसमान का फर्क है। तुम इस देह से स्वर्ग में नहीं जा सकते, मैं तुमको नहीं भेजूंगा, भेज सकता हूं मगर मैं नहीं भेजूंगा। कश्यप मुनि बहुत अप्रसन्न हो गए। उसके बच्चों के पास जाते देव, उसके, हाँ, विशिष्ट मुनि के पुत्रों के पास जाते हैं, और उनको निवेदन करते हैं, अरे आप तो इतने शक्तिशाली हो, आपके पिताजी बहुत शक्तिशाली है, आपके पिताजी ने मेरे को ना कर दी है स्वर्ग में भेजने की, मेरे को पता है आप भी समक्ष हो, आप हमको भेज दो स्वर्ग में। तो पुत्रों ने उसको श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तुम हम में और हमारे पिताजी में तुम क्लेश डलवाना चाहते हो। जब पिताजी ने ना कर दिया तो हमारी, हमारे परिवार में तुम समस्या खड़ा करना चाहते हो। अरे मूर्ख, जब हमारे पिताजी ने ना कर दिया तो तुम हमसे क्यों हमारे पास, चलो हम तुमको श्राप देते, तुम त्रिशंकु हो जाओ। उसी समय वो राजा के वस्त्र जो है वो मंदे कुचैले हो गए, और उसका रंग काला हो गया उस राजा का, त्रिशंकु का। और त्रिशंकु फिर विश्वामित्र मुनि के पास आता है, विश्वामित्र मुनि को कहता है, देखो विश्वामित्र मुनि, मेरी क्या हालत कर दी है विशिष्ट मुनि ने। और विश्वामित्र मुनि और विशिष्ट मुनि की तब लग रही थी, उनका आपस में वाद विवाद चल रहा था। तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने कहा, त्रिशंकु, मैं तेरे को स्वर्ग में भेजता हूँ, और इसी देह में भेजता हूँ। विश्वामित्र मुनि ने त्रिशंकु को उसी देह में भेज दिया। और वहां पर जब स्वर्ग में, वहां पर उनको बदबू आ गई, अरे मनुष्य की बदबू आ रही है, हमारे शरीर में बदबू आती है, इसलिए हमको 3 टाइम नहाना पड़ता है दिन में। ब्राह्मण को गायत्री करने से पहले 3 टाइम नहाना पड़ता है, 3 टाइम 3 संध्या करनी पड़ती है। तो इंद्र को पता लगा कोई मनुष्य आ गया है, अरे कौन आया, या बदबू आ रही मनुष्य के शरीर की। पता लगा ये आया, अरे फेंक दो इसको नीचे। उसको स्वर्ग से इंद्र के राज से फेंक दिया गया।
तो वो विश्वामित्र को पुकारता है, विश्वामित्र देखो मेरे को गिरा दिया, गिरा दिया। तो विश्वामित्र मुनि में इतनी शक्ति थी, उसने उसको रास्ते में रोक लिया, त्रिशंकु तुम नीचे मत आना, उन्होंने तेरे को स्वर्ग से गिरा दिया है, नीचे नहीं आएगा तुम्हारे लिए, मैं तो स्वर्ग में ही जाना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र ने जितनी भी तपस्या की थी, उस तपस्या के फल से उसने एक नया स्वर्ग तैयार कर दिया। इतने शक्तिशाली कदम मुनि, इतने शक्तिशाली विश्वामित्र मुनि, ये तो देवताओं के जो गुरु हैं, मगर यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, वो भी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवित कर दिया, मृत दैत्यों को जीवित कर दिया। ये मैं कथा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना। आजकल लोग भोले भाले लोग, आज कलयुग के भोले भाले नहीं, ये अपनी कोई पूर्व जन्म संस्कार से कलयुग में आए और ढोंगी फिरंगी गुरुओं के हाथों में पड़ जाते हैं लोग। दैत्य गुरु शंकराचार्य जो है, जब मोहिनी अवतार में भगवान श्री विष्णु ने जो आ, दैत्य सॉरी सुर थे, उनको अमृत पिला दिया, और जितने भी देवता थे वो अमर हो गए, मृत्यु उनको टच नहीं कर सकती थी। और दैत्यों का और दानवों का युद्ध होता है। दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के जो अदिति के पुत्र जो है वो देवता, और देवताओं में और असुरों में जब युद्ध होता है तो असुर मारे जाते हैं, असुर हार जाते हैं, क्योंकि अभी उनके पास तो उन्होंने तो अमृत पिया हुआ है। मगर शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या से उन सब जो जितने भी दैत्य थे, जितने भी राक्षस थे, उनको वापस जीवित कर दिया। अरे आप बताओ, आजकल कोई ऐसे वैसे गुरु, आजकल क्या होता है कि वो गुरु ने पहाड़ रोक लिया, गुरु ने दांतों में से वो पानी निकाल दिया, गुरु जी पानी पे चल गए, गुरु जी ने एक पत्थर को गिरते हुए पकड़ लिया। अरे ये क्या है? गुरु जी के गुरु जी के पास से सुगंध आती है, गुरु जी के पास से फूल निकलते हैं, गुरु जी के पास से विभूति निकलती है। अरे क्या पाखंड है आजकल जीवन का। लोग इतने मूर्ख हैं कि ऐसे गुरु के पास फंस जाते हैं, और वो गुरु क्या करते हैं, बोलते विष्णु का मंत्र नहीं, गुरु मंत्र देंगे तुमको। हम नाम नहीं लेंगे, यहाँ पर तो भगवान की सब मूर्तियों को उड़ा दिया जाता है। ये गुरु लोग अद्वैतवादी गुरु है, मायावादी उनको कहते हैं, निर्विशेषवादी कहते हैं। ये लोगों ने क्या किया, गुरुओं ने एक अपने अपने पंथ चला लिए हैं आजकल। और एक जगह तो हमने हमने अपने जीवन में बहुत क्लोजली देखी है चीजें ये। वो गुरु लोग क्या करते हैं, वहां पर कोई देवी की मूर्ति नहीं, कोई कोई ब्रह्मा जी की, शंकर जी की, हमारे देवताओं की सब मूर्तियां उड़ा देते, बोलते हैं, इनको छोड़ो, भगवान कृष्ण को छोड़ो, केवल उस गुरु को ही बस उनकी लाइन लगा के गुरुओं की उन्हीं की पूजा करते हैं, और वो गुरु मंत्र देते हैं। नाम केवल बोलते, राम राम में क्या रखा है राम को। इतनी मूर्खता है कि वास्तव में ये जो जितने भी कदम मुनि, विश्वामित्र मुनि, शुक्राचार्य जैसे, वशिष्ठ, कश्यप मुनि, गौतम मुनि, भारद्वाज मुनि, जितने भी हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो केवल राम 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 राम। भगवान विष्णु का कोई भी नाम ले सकता है व्यक्ति, कोई भी उनमें से एक नाम करे सर्वाक्षय। भगवान नाम नाम करी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान के नामों में पूरी शक्ति है। भगवान विष्णु और नाम उनसे भिन्न नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्नाथ नाम नाम नाम। भगवान श्री कृष्ण जो है, इसका जो नाम है, नाम में भगवान की वात्सल्य भाव से कोई पूजा करे, भगवान की साख्य रस में पूजा करे, भगवान की वात्सल्य किसी भी भाव में, भगवान की सखी रूप में कैसे भी पूजा कर सकते हैं, दास्य भाव में पूजा करे। भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं उनमें से केवल विष्णु के नाम हैं। इसीलिए शास्त्र में स्पष्ट क्या कहा गया है। आजकल के ऊट पटांग मंत्र देते हैं जो गुरु लोग, जो भी विष्णु का नाम नहीं दे रहा, समझ लो वो ऊट पटांग दे रहा है। विष्णु के नाम के संग संग ये भी देखना पड़ेगा, गुरु विरक्त भी है क्या ना। गुरु ने कंठी माला, नाक के तलक कंठी माला, अरे काली चेला, भक्ति को ठाकुर जी कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कंठी माला पहने, तिलक लगा हुए, ढोंगी गुरु है वो भी। देखना पड़ेगा गुरु विरक्त है क्या। गुरु जी जाते हैं आज,
फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाते हैं, दूसरे दिन BMW चलती है, एक दिन ऑडी चलती है, एक दिन अवेंजर चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। अरे हमारे चेलों ने देते हैं। अरे तो चेलो क्यों लेते हो चेलों से? ना करो ना, साधारण लोगों की तरह जाओ, विरक्ति नहीं है। मगर नहीं, चेलों ने दिया है। चेले जहर देंगे तो जहर गुरु पीता नहीं है, मगर गाड़ियां जरूर भोगता है। ये भोग है, ये योग नहीं है, ये भोग है। इसलिए जो गुरु भगवान विष्णु के नाम के बगैर हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो न आस्तेव, कलो न आस्तेव, कलो न आस्तेव, गतिरन्य था। इस कलयुग में और कोई गति का साधन नहीं, कोई गति का साधन नहीं, कोई गति का साधन नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये तो वृद्ध नारद या पुराण कह रहा है। वृद्ध नारद या पुराण में कहा, स्पष्ट कहा है कि हरे नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम 3 बार बोला गया है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही केवलम, केवल विष्णु का नाम, और कोई नाम उद्धार नहीं करने वाला। और कलो नास्ते, कलो, कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं है। कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं। कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं। स्पष्ट कहा गया है, वासुदेव पर वेदा, भागवत स्पष्ट कहती है वासुदेव पर वेदा। जितने भी वेद शास्त्र पढ़ते हैं उन सबको, उसका निर्णय क्या है, किसको प्राप्त करना है? वसुदेव को। वासुदेव परम मखा। जो यज्ञ हवन वगैरह करते हैं उसका क्या पर्पस है, उसका गोल क्या है? वासुदेव श्री कृष्ण। वासुदेव पर योगा। ये योग करते हैं, आजकल तो लोग योग करते हैं, नाक कान दबाया, बोलते सेहत ठीक हो जाएगी। ये तो बाय प्रोडक्ट है सेहत ठीक होना। योग का काम है मिलाना, जो भगवान से हमको मिला दे, जो प्रोसेस भगवान से मिला दे, वसुदेव से मिला दे। योग का अर्थ है वासुदेव पर योगा, वासुदेव पर क्रिया। जो भी क्रिया, जो भी कर्म करते हैं वो वसुदेव के लिए किया जाए। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान जो भी प्राप्त करना है, अर्जित करना है, वसुदेव की प्राप्ति के लिए ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करे। वासुदेव पर तपा। हम रोज तपस्या करते हैं, तरह तरह की तपस्या करते हैं, बच्चों को पालना है वो भी एक तपस्या है। घर के बिजली के, पानी के, जो भी किस्तें, गाड़ी की किस्तें देनी है, उसके लिए धन अर्जित करना पड़ता है, वो भी एक तपस्या है। सुबह सुबह किसी का मन नहीं करता है, सर्दियों के दिन है, सुबह सुबह उठने का दिन नहीं करता, मगर काम पे जाना है, किसी के साथ मीटिंग है, तो सुबह सुबह उठना पड़ता है। अरे ट्रैफिक हो जाएगा, सुबह सुबह ट्रैफिक से पहले पहले ऑफिस में पहुंच जाएं। एक तपस्या किया करना पड़ रहा है। मगर शास्त्र कहता है, भागवत कहता है कि वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव पर तपा, तपस्या भगवान वसुदेव श्री कृष्ण के लिए, वासुदेव परो धर्म, केवल वासुदेव श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए धर्म अर्जित किया जाए। और वासुदेव परा गति, पूर्ण गति तो केवल वसुदेव ही है। यहाँ पर कोई कोई कर्म करता है कि मेरे को अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, ये मैं व्रत रखूंगा तो ये मिलेगा। ठीक है, ये ये जो कर्म कांड है, बाद में ज्ञान कांड है। बोलते जी मैं यहाँ पर लाइट को देखूंगा, फिर मैं ऐसी तपस्या करूंगा, ये साधन करूंगा, फिर मैं उस ज्योत में जाके समा जाऊंगा और ध्यान करूंगा, फिर उसमें मेरे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति, मुक्ति गंतव्य नहीं है। मुक्ति, मुक्ति जो है वो गोल नहीं है जीवन का। गोल है केवल वासुदेव परागति, वासुदेव मुक्ति से ऊपर। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति पता, ब्रज रज जब मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति कहती भगवान को, हे प्रभु, मेरे को मेरी मुक्ति कैसे होगी? अरे मैं तो लोगों को मुक्त करती हूँ, मैं तो लोगों को ये जो जो जन्म मरण के बंधन से छोड़कर उनको ब्रह्म ज्योति में भेज देती हूँ। मगर प्रभु, मेरा मन ब्रह्म ज्योति, जिसको जिसको मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मेरी का मुक्ति का भी तो साधन बता दो ना। तो भगवान कहते ब्रज की रज जो है वो अपने माथे पे लगा ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी। ब्रजरज इसलिए ब्रजरज, क्योंकि ब्रज में जो जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति जो जिन्होंने जो करते हैं, ब्रजवासी यशोदानंद बाबा जितने भी हैं, अनन्य भक्ति है, उसकी रज से तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इतने बड़े बड़े ऋषि जो हैं,
कर्दम मुनि ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसे, जिनके पास इतनी इतनी शक्तियां हैं, उन्होंने सब ने केवल एक ही आश्रय लिया, केवल विष्णु का आश्रय लिया है। बड़े 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 राक्षस, रावण जैसे, कंस जैसे, बड़े बड़े राक्षस जो हिरण्यकश्यप, हिरण्यक्ष जैसे बड़े बड़े राक्षस, जो सृष्टि को हिला देने वाले थे। ये आजकल वाले दातुन वाले गुरु नहीं है, जो पत्थर दातुन वाले गुरु नहीं है, ये भस्म पैदा करने वाले गुरु नहीं है। गुरु जी को कुछ नहीं होता, गुरु जी बीमारी टच नहीं करती, गुरु जी में बहुत शक्ति है। अरे बीमारी से और गुरु जी से क्या लेना देना। गुरु जी का काम है भगवान की भक्ति। और यहाँ पर हमारे भागवत के अंत में एक बात कहते हैं, कले दोष निदे राजन नष्टि एक महान गुना। कलयुग के अंदर दोष ही दोष है, पखंड ही दिखाई, पखंड पखंड दिखाई देगा। इसीलिए एक 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 अच्छी सबसे बड़ी महान गुण है कलयुग के अंदर। आज जहां भी जाओगे आपको भ्रम ही मिलेगा। पाखंड 99%, 99 नहीं, 99.99% आप जहां भी जाओगे आपको फल फ्रेब मिलेगा। लोगों को सिखाएंगे आप धन संपत्ति से मोह मत करो। वो बेचारा दिन रात कुत्ते की तरह काम करता है, अपना व्यापार चलाता है और धन कमाकर उसको गुरु को देता है। गुरु जी खूब बड़े बड़े आश्रम खोल रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया ले रहे हैं, गुरु जी मजे कर रहे हैं, और मूर्ख व्यक्ति बेचारा काम कर करके कुत्ते की तरह दे रहा है। ऐसे गुरु से कोई उद्धार नहीं होने वाला। गुरु या ये हमारे शास्त्र में गुरु लिखे गए हैं, विश्वामित्र मुनि जैसे गुरु, कदम मुनि जैसे गुरु, इवन देते शुक्राचार्य जैसे गुरु, जिन गुरुओं ने, उनको पता है कि केवल विष्णु ही आधार है व्यक्ति का, और सबका जो जो उद्धार करने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण से विष्णु हैं। और इसीलिए भागवत के अंत में बात कही गई है, कले दोष निधे राजन। ये हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित को, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, ये जो कलयुग है ना, जो आ रहा है, ये पूरे का पूरा दोष ही दोष होंगे। जहां पर भी नजर डालोगे दोष दिखाई देंगे आप। मगर राजन, इस भरे दोषों के समुद्र में एक गुण है बहुत बढ़िया, एक ही गुण, और कोई गुण है ही नहीं। दो गुण नहीं कहा, यहां पर एक ही गुण कहा है। बोला वो कौन सा गुण? कीर्तना देव कृष्ण, केवल श्री कृष्ण का कीर्तन, मुक्त संग परम ब्रजेत। सबसे ऊंचा मुक्त संग, उसी से मुक्ति होगी। परम, ये परम है, परम ब्रजेत। श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने आकर लोगों को कहा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। और हमारे कलि संतन उपनिषद में कहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर वो बोलते कि इति शोष्टकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनं नात्य पत्रोपाय सर्वदेशु दृश्यते। इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं, इससे ऊपर और कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, यहाँ पर कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति को कह रहे हैं कि हे देवहूति, कि तुम जो है वो खेद मत करो। तुम्हारे गर्भ से जो है वो भगवान नारायण स्वयं श्री कृष्ण जो है कपिल मुनि के अवतार में प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैत्र मुनि जी कहते हैं, उत्तम गुण शोभित मन कुमारी देवहूति ने जब ऐसे वैराग युक्त बातें कही, तब कृपालु कदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हुआ। उन्होंने कहा, दोष रहित राजकुमारी, उसमें दोष नहीं है, भोग किया है, वो तो गृहस्थ आश्रम में भोग किया उसने। बोलती, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय से इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अब तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो।
इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ में अवतीर्ण होकर मेरा जश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकार में ग्रंथि का छेदन करेंगे। और साथ में मैत्रा जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कदम के आवेश में गौरव बुद्धि होने से देवाहुति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही है कि सम्यक श्रद्धा पुष्यम कूटस्थ जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा है कपिल मुनि को। कपिल मुनि ने संख जो जो सिद्धांत है उसकी शिक्षा देंगे अपनी माँ देवहूति को। तो यहाँ पर उनको, इसीलिए उनको जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु, वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनसे ऊपर और कोई गुरु नहीं है, वो समष्टि गुरु है। समष्टि गुरु कहते हैं सब गुरुओं के गुरु। आजकल पाखंडी गुरु क्या कहते हैं, अरे तुमने को गुरु से दीक्षा लिया, अब संस्थाएं एक और भी, भगवान के भक्ति के नाम पर भी संस्थाएं चल रही हैं, कृष्ण के नाम पर भी संस्थाएं चल रही हैं। आप उन संस्थाओं में कभी चले जाओ ना, तो सबसे पहले वो संस्था में फंसाने के लिए आपको एक बात कहती है, अरे तुमने दीक्षा लिया संस्था से, दीक्षा लिया तूने, दीक्षा लिया। दीक्षा की ऐसे वो गुट्टी फैलाते हैं कि तुमको दीक्षा लेनी पड़ेगी, तो ताकि वो आदमी फंस जाए। और वो कहते तुम्हारे पास गुरु है। तो यहाँ पर हमारे को एक बात याद आती है, जो कि स्वामी रामसुख महाराज की और हमारे जो आदरणीय जो हनुमान प्रसाद पोदार बाई जी की। वो कहते हैं कि कोई भी प्राणी निगुरा नहीं है। पंजाब में एक कहावत है, वो बोलते किसी ने गुरु नहीं बनाया ना, तो बोलते तुम्हारी गति नहीं होगी। वो लोग कहते हैं, सब लोग यहाँ पंजाब में ये गुरुओं ने ये एक पाखंड चलाया हुआ है कि जिसके पास गुरु नहीं है ना, उसकी गति नहीं होगी, इसलिए तुम गुरु तो जरूर बनाओ। तो वहां पर लोग इसी बात को पकड़कर कोई जो ऐसे पखंडी गुरुओं के पीछे लग जाते हैं, उनसे मंत्र ले लेते हैं। तो मगर यहाँ पर हमारे हमारे आदरणीय बाई जी कहते हैं, हनुमत प्रसाद बाई जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति निगुरा नहीं है, गुरु के बगैर नहीं। पंजाब में ये कहावत है, जिसके पास जिसने किसी गुरु गुरु के हाथ में नहीं ना फंसा हुआ, उसको बोलते तुम निगुरा हो, तुम निगुरा हो इसलिए तुम्हारी गति नहीं होगी। तो बाई जी कहते हैं और हमारे रामसुखदास महाराज बाबा कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुरु के बगैर नहीं है, कोई भी व्यक्ति, भले वो पापी तापी भी है, वो भी नहीं गुरु के बगैर। बोले वो कैसे, क्योंकि सबके गुरु जो है वो समष्टि गुरु, चित्त गुरु भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गीता जरूर पढ़ो, गीता जरूर पढ़ो। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वस्व चाह मिलते सुनिष्ठो मते स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदे सर्वे अहम में वेदो वेदांत कृत वेद भी वेद चाह। भगवान कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, में सबके हृदय में रहता हूँ, पापी तापी, जो बिल्ली कुत्ता सुअर, जो भी कोई भी प्राणी है, कैसा भी प्राणी हो, गंदा हो अच्छा हो, व्यक्ति सुंदर है या पापी है या पुण्यवान है, जो सबके हृदय में भगवान कहते हैं मैं वास कर रहा हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही तुमको याददाश्त आती है, मेरे से ही भुलाया जाता है, मैं ही ज्ञान देता हूं। तो भगवान दे रहे तो वही तो परम गुरु है ना, समष्टि गुरु, सब गुरुओं के गुरु हैं। वासुदेव सुदेवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो सबको ज्ञान दे रहे हैं। हम कथा कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, कौन कहलवा रहा है हमसे? भगवान प्रेरणा दे रहे हैं हमको मन में। भगवान प्रेरणा देते हैं कि चलो उठो, नाम लो भगवान का। भगवान प्रेरणा देते हैं कि चलो आज भगवान श्री विष्णु का सत्संग किया जाए, सुना जाए। ये कौन दे रहा है? भगवान ही तो मन से प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए भगवान को चित्त गुरु कहते हैं। वो चित्त में बैठे हुए, जो कहे नहीं नहीं प्रभु मैं तो नहीं करना चाहता, अरे कौन भगवान, भगवान छोड़ो ना, मैं तो दारू पीऊंगा, ये करूंगा, गंदा काम करूं, कुछ भी करूं, तो वहां करो, चलो करो, चलो चलो मैं देता हूं, चलो चलो यही करो। यद इच्छा सी तथा करो, जो करना चाहते हो करो, मेरी तरफ आओगे तो मेरे पास वैकुंठ की प्राप्ति करोगे। यद कृत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, नहीं करोगे तो भटकोगे इस संसार में। तो यहाँ पर जो
हाँ, कर्दम मुनि जी अपनी पत्नी को कहते हैं, तुम संयम से भगवान श्री विष्णु की आराधना करो, उस जगत गुरु श्री कृष्ण की आराधना करो, और संयम से दान पूर्वक तुम तपस्या करो, नियम पालन करो। वो बेचारी तो पहले से ही करती आ रही थी, उसने तो पहले से ही खूब किया, मगर इसका भक्ति का कभी अंत नहीं होता। और यहां पर कर्दम मुनि जी कह रहे हैं, देवी तुम उनकी आराधना करो और वो तुम्हारे गर्भ में आएंगे, और गर्भ में आके इससे तुम्हारा जश बढ़ेगा, मेरा भी जश बढ़ेगा। मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी प्रताप कर्दम के आदेश द्वारा बुद्धि होने से देवहूति उस पर पूर्ण विश्वास किया और निर्विकार जगत गुरु भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ से अग्नि। भगवान तो सब जगह प्रकट है, जैसे लकड़ी में अग्नि, लकड़ी में आप देखते हो, कहीं पर भी लकड़ी देखो, आप उसको हाथ लगाओ उसको पता नहीं लगता, अग्नि नहीं होती, मगर लकड़ी को रगड़ो तो लकड़ी में से अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि लकड़ी के अंदर रहती है, हर एक लकड़ी के अंदर अग्नि होती है। उसी तरह भगवान हर एक प्राणी के अंदर है, मगर जिस तरह काठ में से अग्नि निकल आती, लकड़ी में से अग्नि निकल आई, उसी तरह जो भगवान श्री मधुसूदन है, श्री कृष्ण है, वो देव जो हमारी देव होती है उसके गर्भ से प्रकट होते हैं। अब इसके विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। कपिल मुनि जी का जन्म हुआ, और किस तरह उस समय आकाश में मेघ गर्जन बसते हैं, किस तरह उनका जो प्रकट होता है, उसके विषय में बाकी का हम जो प्रसंग है वो हम अगले सप्ताह करेंगे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो इस विषय हरे में। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधे 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 बोलिए। प्रभु जी, जो आपने भी वो बताई थी कि विश्वामित्र मुनि जी से वो किसी ने वो आके कहा था कि मुझे स्वर्ग में जाना है, तो इस जिसम में जाना है, तो वो कौन थे और किसने स्वर्ग तैयार किया था प्रभु जी? विश्वामित्र विश्वामित्र मुनि ने त्रिशंकु के लिए किया था। त्रिशंकु राजा हुए हैं, उसी कुल में भगवान राम प्रकट हुए हैं। त्रिशंकु राजा था रघुकुल में, और उस त्रिशंकु के लिए प्रकट किया था विश्वामित्र मुनि ने। ठीक है। इक्ष्वाकु कहते हैं प्रभु जी उनको। त्रिशंकु त्रिशंकु त्रिशंकु। ठीक, ठीक है त्रिशंकु। प्रभु जी। ठीक है। जी जी। ठीक है, किसी और का। हरे कृष्णा। ठीक है, जय राधे जय राधे। किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर विश्राम देते हैं आज। तो ये मंडे को आए नहीं आप? हाँ, राधे राधे दीपक जी, हम सोच राधे राधे जी। हाँ, हाँ जी। मंडे को क्या हुआ मेरे को, याद भूल गया, मैंने मैसेज भेजा था शायद, तो अच्छा। हाँ, तो मैं दोबारा कोई फिर प्रोग्राम करता हूँ तो फिर आपको बतलाता हूँ मैं, ठीक है ना। ठीक है। मैं आपको वैसे रिकॉर्ड मैं मंडे। को कल इनवाइट करना भूल गया, कल एक मैंने प्रोग्राम किया था इंग्लिश में, मैं आपको उसको कि मैं उसकी ऑडियो भेज देता हूँ आपको, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, राधे राधे दीपक जी, जय राधे। राधे राधे जी। ठीक है, जय राधे। एक्चुअली मैं क्या, आप भी ना पता, मैं परसों जो वृंदावन जा रखा था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मेरे को ध्यान में रह गया, मंडे में बहुत बिजी हो गया था, किसी फैमिली में चला, एक फैमिली के संग था, तो इसलिए मंडे ठीक। कैंसिल कर दिया था हमने। तो मगर मैंने ओके। कल प्रोग्राम किया था इंग्लिश में हरि नाम के ऊपर, तो वो मैं आपको हाँ हाँ। लिंक उसकी भेजता हूँ आपको, ठीक है। ठीक। ठीक है, राधे 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 से आप सबको बहुत राधे राधे। विदाई को, जय राधे जय राधे।